Assalamualaikum students, I am your physics teacher Muhammad Ilyas. Today we are going to learn about numerical problems from unit number 7. Last lecture students we have learned about first and second numerical, and today we will learn about problem number 3, problem number 4 and problem number 5. आई होप कि आपको समझ आएगी स्टूडेंट्स, किसी जगह इशू हो तो जरूर डिस्कस कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ने ओपन योर बुक्स, देखते हैं कि क्या स्टेटमेंट है फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आज का हमें सॉल्व करना है। इट सेज दैट 8.0 kg बॉडी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन विद एम्पलीट्यूड 30 cm. द रिस्टोरिंग फोर्स इज 60 Newton when the displacement is 30 cm. Find the period, acceleration, speed, kinetic energy and potential energy when the displacement is 12 cm. तो हमें दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमें कंफ्यूज किया गया है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले डाटा सेपरेट करें स्टूडेंट, जैसे डाटा मैस दैट इज 8.0 kg and then amplitude that is x naught, then after restoring force is given that is 60 Newton, then displacement that is 12. Students, ये कुछ चीज़ें जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट्स में नहीं थी, उसको हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिए, यानी उसको कुछ सेंटीमीटर में थी उसको मीटर में कन्वर्ट कर लिए। जैसे ये एम्पलीट्यूड यहाँ पे था, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट था। स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम को हल करने से पहले सबसे पहले ये बात नोट कर लें कि एम्पलीट्यूड का मतलब है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन विच इज़ परमिसिबल, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि किसी पॉइंट पे हम एक्सटेंशन के किसी पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ F = kx, हमें k की वैल्यू चाहिए क्योंकि हमें टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए उसकी ज़रूरत है। डाटा पुट करेंगे, दैट विल कम्स 200 Nm/m. नो पार्ट 1 टाइम पीरियड 2πm/k, वैल्यूज़ हमारे पास है, इंसर्ट करें, कैलकुलेट करें 1.3 सेकेंड। सेकेंड पार्ट, कैलकुलेट द एक्सीलरेशन A = k/m × x. वी हैव पुट द वैल्यूज़ 200 / 8 × 0.12, तो 3 m/s²। ये आपके सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। नाउ थर्ड पार्ट जो कि इसने पूछा है कि फाइंड आउट द वेलोसिटी। वेलोसिटी का फार्मूला ये है k/m √ x0² - x²√। वैल्यूज़ पुट करेंगे 1.37 m/s आ जाएगा। नाउ उसने पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी फाइंड करें, उसका फार्मूला है 12 mv²। वेलोसिटी की वैल्यू ये पड़ी है, कैलकुलेट करेंगे तो 7.6 जूल आ जाएगा। देन आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी, इसका फार्मूला है 12 kx² इज इक्वल टू 1/2 × 200, k की वैल्यू और x दैट इज 0.12। इसका स्क्वायर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 1.44 जूल आ जाएगा। तो ये है प्रॉब्लम नंबर 3 यूनिट नंबर 7। इसके सारे पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए। अब स्टूडेंट्स देखें स्टेटमेंट देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम की। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है वो कुछ यूँ कहता है, अगर आप अपनी बुक्स ओपन रखें तो प्रॉब्लम नंबर 4 जो है, अ ब्लॉक ऑफ मैस 4 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 0.8 मीटर ऑन द टॉप टू अ स्प्रिंग of constant 60 Nm/m. Find the maximum distance through the which the spring will be compressed. तो स्टूडेंट, इसमें हमें पूछा गया है कि एक मैस है, उसको हम ड्रॉप करते हैं स्प्रिंग के ऊपर, तो स्प्रिंग को वो कंप्रेस कर देता है। तो बताएं कि स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, यानी कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें आएगा स्प्रिंग जब कंप्रेस हुआ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे डाटा सेपरेट कर लिए, मैस है, हाइट है, स्प्रिंग कांस्टेंट गिवन है, रिक्वायर्ड हमें मैक्सिमम डिस्टेंस दैट इज x0, क्योंकि स्प्रिंग जो है वो मैक्सिमम कंप्रेस होगा।
Solution में the loss in gravitational potential energy will be the gain in elastic potential energy. जब हम ऊपर से मैस गिराएंगे जो कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है तो वो कन्वर्ट करेगा उसको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। mgh इज इक्वल टू 1/2 kx0 हमें x0 की वैल्यू फाइंड करनी है, स्केल और उसके बाद फिर हमने स्क्वायर रूट ले लिया, वैल्यूज पुट कर दी है, कैलकुलेट करेंगे तो 0.18 मीटर आ जाएगा। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। तो ये है स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 4। अब हम चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ। अगेन आप अपनी बुक से स्टेटमेंट देखें। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है वो क्या बताता है। प्रॉब्लम नंबर 5 में सिंपल पेंडुलम इज 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी पेंडुलम की लेंथ दे दी गई है। व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एट अ प्लेस वेयर जी इज इक्वल टू 9.8। तो हमें पूछा गया है कि अगर आपको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना हो और उस जगह पे जहाँ पे जी की वैल्यू 9.8 हो तो कैलकुलेट कीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो गिवन डाटा है दैट इज़ लेंथ है सेंटीमीटर में, उसको मीटर में कन्वर्ट किया है, एक्सीलरेशन है 9.8 है, फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड करनी है। वेरी सिंपल, और ये बार बार बोर्ड में आया हुआ है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2πL/g फॉर सिंपल पेंडुलम। अभी जो हमने पीछे प्रॉब्लम्स किए हैं वो सारे के सारे थे स्प्रिंग जो कि एक वर्टिकल स्टेट में वाइब्रेट कर रहा हो। तो अब पेंडुलम की बारी आई है 2πL/g वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट्स। तो इसमें टाइम पीरियड विल कम 1.44 सेकेंड। नो, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1/t के इक्वल होती है। तो टाइम पीरियड को नीचे डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.69 हर्ट्ज, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70 हर्ट्ज के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। किसी भी जगह पे कोई इशू बने तो ज़रूर बताइएगा और प्रैक्टिस करें घर में। इंशाल्लाह जब आप वापस आएंगे हम तो फिर मज़ीद तफसील के साथ बात होगी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।